सीटों पर उपचुनाव होना है। दुमका में दोनों तरफ से ही पूरा जोर लगाया जा रहा है। चुनाव प्रचार चरम पर है। हमारे सहयोगी राकेश लगातार दुमका में बने हुए हैं। राकेश, अब बस कल तक का वक्त है। चुनाव प्रचार काफी जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा आज और कल। किस तरह की हलचल वहां पर आज रहेगी? नहीं, लगातार देखिए सरगर्मी तेज है और चूंकि अब वक्त बहुत बचा नहीं है आसिया, तो उस लिहाज से देखें तो आज का पूरा दिन बेहद खास रणनीति के हिसाब से और खासतौर पर उन वर्ग विशेष जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं पहुंचा है, कोशिश पार्टी की यही है। पार्टी के जो तमाम विधायक हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, उनकी कोशिश यही है कि उन वर्ग विशेष को छुआ जाए और वहां तक पहुंचा जाए जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा गया। हालांकि पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है। तमाम जो लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं और ये जो आखिरी समय है, इसे किस तरीके से अपने हिसाब से अपने तरीके से चीजों को किया जाए, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं आसिया, और हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और दुमका के नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश जी, आप तो गांव भी जा रहे हैं, शहर में भी कैंप कर रहे हैं, क्या दुमका का मूड और मिजाज कह रहा है इस बार? देखिए, पूरी तरह से दुमका के मतदाता तैयार बैठे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हों, शहरी क्षेत्र के मतदाता हों, और इस बार विकास के नाम पर और दुमका विधानसभा, दुमका शहर को एक बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। ये सारे लोगों की जुबान पर है और पूरी तरह से तैयार हैं। 3 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे और अपार बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप बेरमो में भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे, बेरमो की हवा क्या है? कामोबेश यही स्थिति बेरमो की भी है। बेरमो में भी सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एकजुट होकर और दोहरा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कि इतने दिन प्रतिनिधित्व किया स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने, उनको एक श्रद्धांजलि, और हमारे जो अभी उम्मीदवार हैं उनके सुपुत्र, बड़े पुत्र जयमंगल सिंह और अनूप सिंह, उनकी एक परीक्षा भी कि 4 साल का वक्त है और 4 साल में वहाँ के मतदाताओं को 2 काम करने का मौका मिल रहा है एक साथ, और वहाँ भी निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं हमारे प्रत्याशी। मिथिलेश जी, बाबूलाल संथाल में खासतौर पर दुमका में फैक्टर हैं जन्म के लिए? कहीं पर किसी तरह का, पूरे राज्य में बाबूलाल जी जनता की अदालत में बेनकाब हो चुके हैं और कहीं कोई प्रभाव। अब तो मैं ये कहूंगा कि बाबूलाल जी को राजनीति से वास्तव में संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी भी उनको दरकिनार करने वाली है, क्योंकि जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना खेवनहार बनाया था, उस पर पूरी तरह से नाकामयाबी मिली है और कहीं भी रत्ती भर भी प्रभाव बाबूलाल जी का नहीं है और इस चुनाव के परिणाम में वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपके निशाने पर, आपके पार्टी के जो नेता हैं उनके निशाने पर तो लगातार बाबूलाल रहे हैं। मुख्यमंत्री हर चुनावी सभा में बाबूलाल पर निशाना साधते हैं, बसंत सोरेन आजकल निशाना साधने लगे, तो ये क्या डर है या फिर? देखिए, वैसे जन नेता जो जनता के साथ छल करेंगे तो जनता को उनके चाल चरित्र, उनके आचरण के बारे में बताना एक जनप्रतिनिधि का, एक राजनेता का, एक मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वैसे नेताओं से, वैसे जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, वैसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। तो ये बताना लाजमी है जनता को भी जानना चाहिए कि किस तरह, किस चाल चरित्र के व्यक्ति हैं कि जहां देखते हैं अपना फायदा, जनहित से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने फायदे की राजनीति करते हैं। लगातार बीजेपी परिवारवाद का मसला उठा रही है, चाहे रघुवर दास की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, बाबूलाल मरांडे की बात कर ले, ऐसा क्यों? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे मसीहा, इस राज्य के मसीहा, इस राज्य के निर्माता देशोम गुरु शिबू सोरेन जी के पूरे परिवार को विरासत में राजनीति मिली है। बचपन से उन्होंने बहुत सारे झंझावत देखे हैं। जन्म लेते ही जब बच्चे खेलते कूदते हैं, अपने माता पिता की गोद का खिलौना बनते हैं, इन्हें अपने माता पिता का गोद तक नहीं मिला। इनके पिता
इस झारखंड राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए, झारखंडी अस्मिता बचाने के लिए, झारखंडियों का हक अधिकार दिलाने के लिए 40 साल जंगलों पहाड़ों में भटकते रहे। उस समय कोई क्यों नहीं पूछा? जब अलग राज्य का निर्माण हुआ और राजनीतिक परिवार से आते हैं तो कहाँ जाएंगे? अलग राज्य को लेकर तो क्रेडिट आपको दे ही नहीं रही बीजेपी। वो तो कह रही कि ये हमारी वजह से अलग राज्य मिला। वो जनता जानती है किसने राज्य दिलाया, और पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं हमारे देशम गुरु तो झारखंड के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल बयानबाजी से क्या होगा और अलग अलापने से क्या होगा? मजबूर किया हमने बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को, और उसका परिणाम है कि ये राज्य अलग देना पड़ा और झारखंडियों को अपनी पहचान मिली। मतलब ऐसी दो चीजें हुई इस चुनाव से ठीक पहले। एक तो एसटी एससी ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी की बात मुख्यमंत्री ने कही कि सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। दूसरा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री का होता है, उन्होंने सरना कोर्ट को लेकर कहा कि भाई हम महामहिम से बात करेंगे, विशेष सत्र आहूत करेंगे और एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेंगे। बीजेपी खुश तो है इस फैसले से, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। वो कह रही कि भाई चुनाव के ऐन पहले ऐसी घोषणा क्यों, वोट के पहले ऐन पे ऐसी घोषणा क्यों? आप कह रही है आपके मैनिफेस्टो में था। 5 साल बीजेपी को भी मौका मिला था और आदिवासी हितों की बात करती है, झारखंडी हितों की बात करती है भाजपा, तो क्यों नहीं लागू कर दिया सरना धर्म कोड? क्योंकि वहाँ के डबल इंजन की सरकार थी। प्रस्ताव भेजते और लागू करवा देते तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती लागू करने की। आज जब हम सरकार में आए हैं और सारे झंझावतों को झेलते हुए हम अपने टाइम पीरियड में सारे काम को करना है हमें, तो हमने कौन सा ऐसा अन्याय कर दिया, कौन सी ऐसी गलती कर दिया कि सरना धर्म कोड का प्रस्ताव अगर हमने भेजने का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजने का निर्णय लिया है, तो कौन सी ऐसी गलती कर दी? वो तो कह रहे चुनावी लाभ लेने के लिए हाय तौबा कर रहे हैं। चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते होंगे, हम झारखंडी हित की काम करते हैं और झारखंडी जनता के लाभ के लिए। और इसका ये भी एक पहलू है और ये भी एक प्रयास है कि और पूरे देश में झारखंड पहला राज्य होगा जिसने सरना धर्म को लागू करने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। ये तो आपके मैनिफेस्टो में भी था। हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो वादे, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम जमीन पर रहकर और जनता के साथ जुड़कर जनता के हितों के के लिए काम करते हैं। और जितने भी वादे मैनिफेस्टो में थे हमारे, एक एक को हम धरातल पर उतार कर और दिखाने का काम करेंगे। हमें किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे पास 50 महीने हैं। किस हालात में इस राज्य को छोड़ा था पिछली सरकार ने, ये किसी से छिपा नहीं है। कोरोना काल में कैसे केंद्र की सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, ये भी पूरे राज्य की जनता और संथाल की जनता जान रही है। और अभी हम शुरू हो गए हैं और बहुत तेजी से दौड़ेगा झारखंड। आप कह रहे कि अब रफ्तार पकड़ेगी? निश्चित रूप से रफ्तार बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और खास करके संथाल को जो पिछली सरकार ने पूरा टारगेट किया था कि संथाल में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेस्तनाबूद कर देंगे, संथाल की जनता ने जवाब दे दिया है। संथाल ने तो पूरा नकार दिया, पूरी तरह से भाजपा को नकारने का काम किया संथाल ने। और संथाल का सर्वांगीण विकास होगा और दुमका उसमें नंबर 1 की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि दुमका में की जनता ने दोहरा एहसान लादने का काम किया है और दोहरा एहसान लादेगी जनता। और उस एहसान और उस बोझ से, उस मतों के बोझ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं उबर पाएंगे और इस दुमका का तो कायाकल्प हो जाएगा, मैं ये भरोसा दिलाता हूं। एक जो मसला है स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर, अर्बन नक्सल के नाम पर जो उनके एनआईए ने गिरफ्तारी की है, मुख्यमंत्री ने भी कई बार उस चीज़ को उठाया है, आप लोग भी कहते रहे हैं। दुमका में उस बात को लेकर कोई शोर, कोई सुगबुगाहट क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में, या फिर उनके जो लीडर्स हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं लुइस मरांडी, उनकी खामोशी क्या बता रही है? देखिए, जब भी कोई भी, मैं स्टेन स्वामी की ही बात नहीं करता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दलितों, शोषितों, आदिवासियों के हित की बात उठाता है, उनके हित को उजागर करने के लिए और उनके लिए काम के लिए आगे बढ़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नागवार गुजरता है और उन्हें कुचलने का पूरा प्रयास करते हैं वो लोग। और उसके परिणाम है कि आज स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी हुई है। और
आपने अच्छा सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की उम्मीदवार से कि जो उसी समुदाय से आती हैं, क्यों नहीं एक बार भी इसके ये में बयान दिया कि स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है, दोनों बात उन्हें बतानी चाहिए थी। आज चर्चों में घूम घूम कर वो वोट मांग रही हैं, अपने को क्रिश्चियन कहकर वोट मांग रही हैं, तो स्टेन स्वामी के पक्ष में क्यों नहीं, या अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही किया है तो ये भी बताना चाहिए था जनता को। एक जो सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार चुनावी सभा में, खासतौर पर दीपक प्रकाश जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, वो कह रहे हैं भाई 3 महीने में सरकार का चेहरा बदल जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। ये क्या गणित है, क्या इशारा है ये? देखिए, दीपक प्रकाश जी को हृदयघात हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें मस्तिष्कघात तो हो गया। जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज उनका कल मैंने देखा और जिस तरह का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि लग रहा था कि बचकाना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो सांसद भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, वो जो भी देखेगा ये हंसी का पात्र ही वो बनेंगे। और अगर इनके ये मुगालते में हैं कि हम यहाँ दूसरे मध्य प्रदेश वाला यहाँ खेल कर देंगे और पैसे के बल पर, तो झारखंडी जनता और झारखंडी जनप्रतिनिधि बिकाऊ नहीं है। और आपके पास कौन सा अंगगणित है? आपको या तो आपको अपने धनबल पर भरोसा है कि हम धनबल से विधायकों को खरीद लेंगे, तो हमारे विधायक चाहे किसी भी ये के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, राजद के हों, हमारे गठबंधन के विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात की बिकाऊ नहीं है, मुगालते में नहीं रहे, ख्याली पुलाव नहीं पकाएं। और 2 महीने में नहीं, मैं कहता हूं कि 5 साल में अगर उन्होंने सरकार गिरा दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं गिरा पाए तो उन्हें राजनीति की बात करनी बंद कर देनी है। कह रहे ऑपरेशन लोटस यहाँ नहीं चलेगा? निश्चित रूप से इन लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के मैंडेट को ये लोग खरीद रहे हैं, ये झारखंड में नहीं चलने वाला है। महाराष्ट्र के लोग के विधायकों ने जवाब दे दिया है, और अभी मध्य प्रदेश के में चुनाव हो रहे हैं। इन्हें 5 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी, ये मैं आपको भरोसे के साथ बताता हूं। और आज जो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ क्यों बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपने काम किया होता तो मुख्यमंत्री रांची में होते, पूरी कैबिनेट को यहाँ नहीं लगानी पड़ती। 5 साल जो इन्होंने काम किया तो उसका जवाब तो जनता ने दिया। 5 साल इतना काम किया रघुवर दास जी ने कि उन्हें हाशिए पर लाकर खुद मुख्यमंत्री हार गए। इनके पास तो हम बोलने का मुंह नहीं होना चाहिए था कि जिनके मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। और आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा यहाँ कैंप किए हुए है, दिन रात वो लगे हुए हैं, लेकिन परिणाम किसी कीमत में उनके पक्ष में नहीं जाने जा रहा है। और यहाँ तक बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो अपने प्रधानमंत्री की ओर क्यों नहीं झांक लेते एक बार, जो दिन रात जिनके मुंह, जिनके होठों पर, जिनका फेफड़ा सूख रहा है, जिनके होठ पर छाले पड़ गए हैं बिहार को लेकर, और वो दिन रात तूफानी दौरा कर रहे हैं बिहार का। उनके मुख्यमंत्री 8-8, 10-10 जगह, जो उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, 8-8, 10-10 सभाएं कर रहे हैं। तो इतना काम किया है 15 साल के नीतीश जी ने। क्या कहा जाता है उनको, कौन सुशासन बाबू, तो क्यों नहीं पटना में बैठे हुए, उनसे सवाल क्यों नहीं करते ये? मिथिलेश जी, इस चुनाव में जो शब्दों की गिरावट देखने को मिली, जो मर्यादा तार तार हुई और दोनों तरफ से हुई, इसको आप भी मानिए। शुरुआत भले बीजेपी से हुई, लेकिन आप लोग ने भी कोर कसर नहीं छोड़ा। हमने किसी को चोर चुट्टा नहीं कहा। जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उसका अगर जवाब हम देते तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाते। आज निशिकांत जी जिस तरह से यहाँ घूम घूम कर और जिस तरह की बातें उठाई, जिस तरह से कीचड़ व्यक्तिगत रूप से कीचड़ उछालने का काम किया, आज मैं पूछना चाहता हूं कि निशिकांत जी सिर्फ एक बात बता दें कि उन्होंने किस रीति रिवाज से, आज हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और किस रीति रिवाज से उन्होंने अपना ब्याह किया, अपनी शादी की है, जनता को ये बताने का काम करे। अपनी डिग्री के बारे में जनता को बताने का काम करे। हम इन बातों को करते हैं, हम व्यक्तिगत, हम कीचड़ नहीं उछालते हैं।
कि कौन कहाँ गया नहीं गया, ये सारी चीजें हम नहीं करते हैं। गुरुजी को भी लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो कि जो ये पूरे राज्य की जनता के का अपमान किया है कि अर्थी उठेगी गुरुजी का, जनाजा उठेगा गुरुजी का, तो ये पूरे राज्य की जनता देख रही है और इसका जवाब अपने मतों से देगी, ईवीएम के बटन दबा कर देगी। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, 10 को भी आप जरूर